कोकी अन्य लोगों के साथ महल में लौट आती है। हर कोई अपने दोस्तों से एक बार फिर मिलकर खुश है और महल में मौज मस्ती कर रहा है। हालांकि कोकी उदास है और पुणे में है। इस बीच हाजिमी नागुमो का ग्रुप ऐसे रेगिस्तान से होकर यात्रा कर रहा है जहां जीवनहीन है। रास्ते में यू और काओरी के बीच हाजिमी को लेकर लड़ाई हो जाती है। आगे रेत के कीड़ों को देखकर उनका मजाक बीच में ही रुक जाता है। रेत के कीड़े उन पर हमला करने का फैसला करते हैं और हाजिमी को उनसे बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कीड़े करीब आने लगते हैं और हाजिमी को उनके हमलों से बचने के लिए वाहन को बाएं और दाएं घुमाना पड़ता है। हाजिमी कार मोड़ता है और रेत के कीड़ों का सामना करने के लिए पीछे की ओर ड्राइव करता है। वह रॉकेट लॉन्चरों को सक्रिय करता है और उनसे रेत के कीड़ों को मारता है। इससे रेत के कीड़ों की हार हो जाती है। कुछ और रेत के कीड़े समूह पर हमला करने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन वाहन में सामने वाली बंदूक द्वारा उन पर तेजी से काबू पा लिया जाता है। उन्हें रेगिस्तान में एक घायल यात्री मिलता है जो तड़प रहा होता है। ये कष्ट एक जहरीले पदार्थ के सेवन के कारण होता है। काओरी का अनुमान है कि यदि उपचार नहीं दिया गया तो व्यक्ति मर जाएगा। काओरी अपने लाइट मैजिक के माध्यम से उसके अतिरिक्त माना को अपनी अंगूठी में अवशोषित कर लेती है। उसका दर्द कम हो जाता है, लेकिन ये अस्थायी है और यदि वे इस समस्या का कारण ठीक नहीं करते हैं तो वह फिर से माना ओवरलोड में चला जाएगा। वह व्यक्ति जाग जाता है और वे उसे अंदर ले जाते हैं। यात्री अपना परिचय ड्यूक अंकाजी के बेटे बिजली के रूप में देता है। चूँकि अंकाजी वो शहर है जहाँ हाजिमी जा रहा है, उन्होंने उससे पूछा कि क्या है शहर में चल रहा है। बिज ने उन्हें बताया कि पीने के पानी में जहर के कारण शहर में हर कोई बुखार से पीड़ित हो रहा है, जिसके कारण मैना ओवरलोड हो गया है। वह नहीं जानता कि पानी में जहर किसने डाला, लेकिन उसने इसका इलाज ढूंढ लिया है जो सिल्टास्टोन नामक खनिज में निहित है। जब ये खनिज निगल लिया जाता है तो मैना को शांत कर सकता है। इसे गुरेन ज्वालामुखी से खनन किया जा सकता है। हाजिमी का ग्रुप ने बिज और अंकाजी के निवासियों की मदद करने का निर्णय लिया। इस बीच राक्षस साम्राज्य में जनरल फ्रीड ने हाजिमी के हाथों कैटलिया की मौत के बारे में सुना। क्रोधित होकर वह उसे मारने की तैयारी करने लगता है। हाजिमी का ग्रुप अंकाजी पहुंचता है और बिजे के पिता से मिलता है। जबकि काओरी और यू बीमारों का इलाज करते हैं, हाजिमी को ओएसिस के भीतर एक राक्षस की उपस्थिति का एहसास होता है और उसे बाहर निकालने के लिए हथगोले फेंकता है। राक्षस खुद को दिखाता है और समूह पर हमला करता है। हाजिमी राक्षस को उसके मैना क्रिस्टल को गोली मारकर मार देता है। प्रदूषण के स्रोत को हटा दिए जाने के बाद हाजिमी का ग्रुप गुरेन ज्वालामुखी की ओर बढ़ता है, जहां उन्हें सिल्टास्टोन मिलता है, जबकि काओरी और मिल्यू पीछे रह जाते हैं। हाजिमी का ग्रुप ज्वालामुखी तक पहुंचता है और इसकी खोज शुरू करता है। वे सिल्टास्टोन के बड़े टुकड़े खोजने के लिए अधिक गहराई तक यात्रा करते हैं। रास्ते में उनका सामना एक बड़े राक्षस से होता है, जिसे श्याओ ने तेजी से हरा दिया। थियो ने निष्कर्ष निकाला कि ये ज्वालामुखी तीसरी भूल भुलैया का दृश्य है, जहां गर्मी के बावजूद हाजिमी की ध्यान केंद्रित रहने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। हाजिमी का ग्रुप कोरक्यूर अपना रास्ता बनाने के लिए पिघले हुए लावा की लहरों पर सवारी करने के लिए एक नाव का उपयोग करता है। उन पर सांपों ने हमला कर दिया और वे सभी सांपों को खत्म करने में सक्षम हैं। हालांकि हाजिमी बिजली की किरण की चपेट में आ गया। लड़कियां हाजिमी के घावों की देखभाल करती हैं और आने वाले हमलों से बचती हैं। पता चला है कि हमले के पीछे का अपराधी कोई और नहीं बल्कि फ्रीड है। हाजिमी के ग्रुप फ्रीड के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करता है और उसका ड्रैगन एक ताकतवर साबित होता है और हाजिमी के ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचाता है। थियो एक काले ड्रैगन में बदल जाता है और फ्रीड से द्वंद्व युद्ध करता है। हाजिमी ने फ्रीड पर एक आश्चर्यजनक हमला किया और उसे उसके ड्रैगन से गिरा दिया। फ्रीड की हार के साथ उसने आधारशिला को नष्ट कर दिया जो लावा को फूटने से रोक रहा था। हाजिमी ने थियो को अपनी अंगूठी लेकर भागने के लिए कहा, जबकि वे और अन्य लोग दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। इस बीच महल में लिली शिजुको को बताती है कि राजा हाजिमी को विधर्मी घोषित करने पर चर्चा कर रहा है। डाइसुके यामा, जिसने हाजिमी को मारने की कोशिश की थी और काओरी के प्रति आसक्त था, उसके पास एक रहस्यमय सहपाठी ने संपर्क किया और उसे एक ऐसा सौदा पेश किया जिससे दोनों को फायदा होगा। थियो अंकाजी लौटता है और जो कुछ घटित हुआ उसके कारण वह स्वाभाविक रूप से थका हुआ है। अंकाजी में काओरी और मेउ द्वारा उसकी देखभाल की जाती है। वे मायू को उसकी माँ से मिलाने के लिए एरिज़न जाने की योजना बनाते हैं।
इस बीच हाजिमी का ग्रुप भूल भुलैया के मूल भाग पर ठोकर खाता है और देखता है कि ताबीज में उसकी शक्ति है। वे पनडुब्बी का उपयोग करके ज्वालामुखी विस्फोट से बचने में सक्षम हैं। वे पानी में गोता लगाते हैं और सतह पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे मिडफोक से बात कर रहे होते हैं, उन्हें ट्यू का समूह मिल जाता है। साथ में वे एरिज़ेन पहुंचते हैं और मायो अपनी मां के साथ फिर से मिल जाती है। काओरी मियो की मां के घायल पैर की देखभाल करती है। इस बीच महल में एको ने शिजुको को बताया कि उनके आदेशों का पालन करने से इनकार करने के लिए हाजिमी को चर्च द्वारा आधिकारिक तौर पर विधर्मी करार दिया गया है। शिजुको ये सुनकर चौंक जाता है और एको से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एको याद करता है कि राजा और कुलीन लोग हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहे हैं। हाजिमी का ग्रुप कुछ समय के लिए एरिज़ेन को छोड़ देता है और मेलोजीन के पानी के नीचे के खंडहरों का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है, जो कि चौथी भूल भुलैया का स्थल है। हाजिमी तीसरे भूल भुलैया में पाए गए ताबीज को बाहर निकालते हैं और इसे चंद्रमा की ओर मोड़ते हैं। ताबीज से प्रकाश की एक किरण निकलती है और समुद्र से टकराती है। वे प्रकाश का अनुसरण करते हैं और प्रवाह द्वारा खींचे जाते हैं, क्योंकि वे एक ओर में गहराई तक जाते हैं और एक पानी के नीचे की गुफा पर ठोकर खाते हैं, जो पानी में डूबी नहीं है। वे भूल भुलैया द्वारा उन पर फेंके गए राक्षसों से आसानी से निपट लेते हैं, जिससे हाजिमितो को आश्चर्य होता है कि राक्षस यहाँ इतने कमजोर क्यों हैं। जल्द ही उन पर जेरी राक्षसों द्वारा हमला किया जाता है, जो जादू को पिघलाते प्रतीत होते हैं। राक्षसों को रोकने के लिए यू का बल क्षेत्र बहुत कमजोर हो जाता है। जेरी राक्षस एक साथ मिलकर एक बड़ा राक्षस बन गया। अपने संयुक्त हमलों से वे उस राक्षस को नष्ट कर देते हैं, लेकिन वह जल्द ही पुनः जीवित हो जाता है और उन पर हमला करता है। हंगामे में लड़कियां अलग हो जाती हैं। हाजिमी और काओरी खुद को एक जहाज पर पाते हैं, जिन पर अन्य जहाज घात लगाकर हमला कर रहे हैं। हाजिम को एहसास होता है कि वे एक भ्रम में है। साथ में वे जहाजों से भाग जाते हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए उनके पास कुछ समय होता है। हाजिमी काओरी से कहती है कि उसे अपनी तुलना यू से करना बंद कर देना चाहिए। वह उससे आगे कहता है कि यू ही वे हैं जिससे वे यह प्यार करता है। इस बीच महल में एक रहस्यमय नन की एको का अपहरण कर लेती है, लेकिन लली की नजर उस पर पड़ जाती है। जैसे ही काओरी और हाजिमी ने काल कोठरी का पता लगाया, उन्हें अतीत के एक दृश्य में ले जाया गया। इस दृश्य में एक पार्टी थी। इंसान, राक्षस और जानवर एक दूसरे से जुड़ते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी जातियों के बीच शांति संधि के लिए सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। हालांकि राजा संधि तोड़ देता है और नाव पर मौजूद सभी लोगों की हत्या करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि वे केवल उन लोगों को बर्दाश्त करता है जो अपने भगवान एहित की पूजा करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, काओरी एक आत्मा के वश में हो जाती है। हाजिमी उस आत्मा द्वारा मूर्ख बनने से इनकार कर देती है और उसे अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए उस पर गोली चलाती रहती है। अंततः आत्मा काओरी के शरीर को छोड़ देती है और काओरी हाजिमी को चूमती है और उससे कहती है कि वे उसके साथ रहना चाहती है, भले ही उसके मन में केवल यू के लिए भावनाएं हों। दोनों आगे बढ़ते हैं और भूल भुलैया के केंद्र तक पहुंचते हैं, जहां वे हाजिमी द्वारा एकत्र किए गए अन्य लोगों के साथ फिर से जुड़ जाते हैं, जो विजय का प्रमाण है। हाजिम का ग्रुप पर उसी राक्षस द्वारा अचानक हमला किया जाता है। इससे पहले कि राक्षस अपनी पुनर्योजित शक्तियों के कारण जय प्रतीत होता है, हाजिमी का कहना है कि उसे एक मजबूत हथियार बुलाने से पहले कुछ मिनटों की आवश्यकता होगी। अचानक लेसन मछली दिखाई देती है और मछलियों के शॉल से राक्षस पर हमला करती है। इससे हाजिमी को अपना हथियार तैयार करने और उससे राक्षस को गोली मारने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। राक्षस विस्फोट करता है और हार जाता है। इस बीच महल में छात्र चिंतित हैं कि एको इस बात से अनजान होकर वापस नहीं आई है कि उसे दिव्य पर्वत पर बंदी बनाया जा रहा है। हाजिमी का ग्रुप एरिज़ेन लौटता है और कुछ दिनों तक रुकने का फैसला करता है। हाजिमी को एहसास होता है कि अब उन्हें जाने की जरूरत है, लेकिन वे मायो को छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। मायो की माँ ने मायो की खुशी के बारे में सोचने के लिए हाजिमी को धन्यवाद दिया और उसे आश्वासन दिया कि द्वीप छोड़ने के बाद मायो ठीक हो जाएगा। हाजिमी ने मियो को बताया कि वह द्वीप छोड़ने जा रहा है। जब मैं उदास हो गया तो उसने वादा किया कि जब भी सब कुछ खत्म हो जाएगा वे वापस आ जाएगा।
मायू और उसकी मां को अलविदा कहने के बाद हाजिमी का ग्रुप आगे की यात्रा की तैयारी करता है। इस बीच लिली महल से भाग जाती है क्योंकि ये इक्को के अपहरण को देखने के बाद उसे महल में किसी पर भी भरोसा नहीं है। जिसके बाद इक्को जागती है और अपने बंदियों से पूछती है कि उसे बंद क्यों किया गया है, लेकिन नन ने विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। राक्षस भगवान की सेना मनुष्यों पर हमला करने के लिए तैयार थी। महल में वापस कमांडर मिल्ड एक सैनिक से उस बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसने अधिकांश सैनिकों को प्रभावित किया है और उन्हें सुस्त महसूस करा रहा है। कमांडर मिल्ड ने हाजिमी को एक पत्र भेजने का फैसला किया ताकि उसे पता चल सके कि महल में क्या हो रहा है। हियामा उसके दरवाजे पर आता है और उससे कहता है कि वे उसके साथ कुछ चर्चा करना चाहता है। जैसे ही वे उसे अंदर जाने देता है, मेल का अधीनस्थ दरवाजा खटखटाता है। जब मेल दरवाजा खोलता है तो उसके अधीनस्थ उस पर हमला कर देता है। कमांडर मिल्ड अपने अधीनस्थ से कुश्ती लड़ता है और हियामा को भाग जाने के लिए कहता है। हालांकि हियामा अवसर का उपयोग कमांडर मिल्ड की पीठ में छुरा घोंपने के लिए करता है। अंडर मिल्ड को मारने के लिए व्यवहार पर्याप्त नहीं था। वह खुद को मुक्त करने के लिए जादू का उपयोग करता है और कब्जे वाले सैनिकों से लड़ता है। वह हियामा सहित उन सभी को बेहोश कर देता है। हालांकि वे जल्द ही उठ जाते हैं। कमांडर मिल्ड को बाहर भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह पर्सिल नॉइंट द्वारा मारा गया है। रहस्यमय छात्र को वे पत्र मिलते हैं जिन्हें कमांडर मिल्ड हाजिमी को भेजने वाला था। वह अपनी अगली योजना बनाते समय पत्रों को नष्ट कर देती है। इस बीच हाजिमी का ग्रुप कुछ डाकुओं से मिलता है जो यात्रियों के एक ग्रुप को लूट रहे हैं। हाजिम डाकुओं पर गोली चलाना शुरू कर देता है जबकि काओरी यात्रियों के घावों की देखभाल करता है। जैसे ही वे यात्रियों को बचाते हैं वे लिली से टकराते हैं। लिली हाजिमी का ग्रुप को बताती है कि वे इक्को की तलाश के लिए महल से भागी थी। वह उन्हें वे सब कुछ बताती है जो महल में चल रहा है, जिसमें हाजिमी को विधर्मी के रूप में ब्रांड करना भी शामिल है। वह उन्हें बताती है कि महल की सुरक्षा से समझौता किया गया है, इसलिए वे बाहर से मदद चाहती है। हाजिमी ने इक्को को डिवाइन माउंटेन की जेल से मुक्त करने का फैसला किया, जो 5वीं भूल भुलैया का स्थल भी है। वे महल में पहुँचे और जब वे जाने के लिए तैयार हुए तो हाजिमी ने दीवार को नष्ट करके इक्को को जेल से मुक्त कर दिया। हाजिमी को लगा कि राक्षसों ने बाधा तोड़ दी है और हली साम्राज्य की भूमि पर हमला करने जा रहे हैं। हाजिमी ने इक्को को बचाया। हालांकि एक पोस्टल नॉइंट प्रकट होता है और उन पर हमला करता है। राक्षस लॉर्ड्स की सेनाओं ने राजधानी की दीवारों को घेर लिया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। दीवारें झुकने लगती हैं और धूल में गिरने लगती हैं। राक्षस सेना के ड्रैगन राजधानी के अंदर पहुंच जाते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। टियो एक ड्रैगन में बदल जाता है और हाजिमी की तलाश शुरू कर देता है। यू और शिया पर अचानक फ्रीड और उसके सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन यू के जादू के कारण वे विस्फोट से बच गए। फ्रीड उन्हें बताता है कि इस बार वे उन सभी को मार डालेगा। हालांकि ये पता चला कि उसने उनकी क्षमताओं को कम करके आंका क्योंकि उन्होंने उसकी ड्रैगन सेना का एक अच्छा हिस्सा मिटा दिया। आधी सेना यू के पीछे चली गई जबकि दूसरी आधी शिया के पीछे चली गई। राक्षस कमांडर शिया का सामना करता है और कैटलिया की हत्या का बदला लेने की कसम खाता है। शिया अपने हथौड़े का उपयोग करता है। वह उनकी सर्वोत्तम रणनीति के बावजूद वह शियाओं से हार गया है। इस बीच यू भी फ्रीड को कठिन समय दे रही थी क्योंकि वे हर राक्षसों से अभिभूत हो गई थी। उसने अपने स्वयं के ड्रैगन को बुलाया जो उसकी राक्षस सेना को नष्ट कर देते थे। फिर वे उसे सीने से लगाने से पहले उसे अचेत करने के लिए एक शक्तिशाली हमला करता है। हालांकि यू हमले को उलटने के लिए जादू का उपयोग करता है जो फ्रीड और उसके ड्रैगन को गंभीर रूप से घायल कर देता है। अपनी हार के बाद वो पीछे हटने को मजबूर हो गया है। इस बीच इक्को की रक्षा करने की कोशिश के कारण हाजिम नोइंट से लड़ने में नुकसान में है। वह बल क्षेत्रों और मैजिक शील्ड्स का उपयोग करके उसके सभी हमलों को रोकने की पूरी कोशिश करता है। टियो उसे ढूंढता है और हाजिम नोइंट के साथ अपनी लड़ाई फिर से शुरू करने से पहले टियो को इक्को की देखभाल करने के लिए कहता है। इक्को ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने और टियो को दुश्मनों को खत्म करने में मदद करने का फैसला किया। इस बीच हाजिमी के किसी भी हमले से नोइंट को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके सबसे अच्छे हमले के बावजूद वे उन्हें खारिज कर देती है जब नोइंट उसके करीब आता है और उस पर हमला कर देता है।
वह अवसर का उपयोग हमला शुरू करने और उस पर हमला करने के लिए करता है। इस बार नोइंट को नुकसान होता है। नोइंट को नुकसान होने पर वह बार बार गोलियों के इस्तेमाल से उसकी तलवारों को चकनाचूर कर देता है। वह हार गई और गिरकर मर गई। इस बीच टियो और एको के संयुक्त हमले से मंदिर पूरी तरह से उड़ गया। हाजिमी उन दोनों में शामिल हो जाती है। एको रोने लगती है जब उसे पता चलता है कि विस्फोट ने सभी पुजारियों को मार डाला है। हाजिमी ने उसे सांत्वना दी। समूह मुक्तिदाता की भावना का नोटिस करता है और उसका अनुसरण करता है। वह उन्हें भूल भुलैया के मूल की ओर मार्गदर्शन करता है। वह विजय का प्रमाण एकत्र करता है। इस बीच महल के छात्र जाग जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि राक्षस महल पर आक्रमण कर रहे हैं। एरी सभी को स्वयं कुछ भी करने से पहले नाइट्स के साथ फिर से संगठित होने का सुझाव देती है। ग्रुप नाइट्स में शामिल हो जाता है, लेकिन नाइट्स छात्रों को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन पर किसी और का नहीं बल्कि एरी का कब्जा है, जो हमेशा से गद्दार था। वह यामा का मार्गदर्शन करने वाली रहस्यमय व्यक्ति के रूप में भी सामने आई है। एरी कोकी को वश में करती है और उसे चूमकर बताती है कि वे उससे प्यार करती है और उसे मरे हुए में बदलने का इरादा रखती है ताकि वह उसे एक नासमझ नौकर के रूप में हमेशा के लिए अपने साथ रख सके, क्योंकि अगर वे आपस से प्यार नहीं करते हैं तो उन्हें एक नासमझ गुलाम में बदल दें। एरी शिजुको को बताती है कि वे ब्रिज नाइट्स को नियंत्रित करने के लिए अपने संशोधित निक्रोमेंसी मंत्रों का उपयोग कर रही थी। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वे कोकी को केवल अपने लिए चाहती थी। वह उनके सामने एक और सहपाठी को मार डालती है और नेक्रोमेंसी का उपयोग करके उन्हें अपनी कठपुतली में बदल देती है। वह शिजुको को मारने की तैयारी करती है ताकि वह उसे भी कठपुतली में बदल सके। हालांकि काओरी और लिली उसे रोकने के लिए पहुँचे। काओरी सहपाठियों को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन हियामा आती है और काओरी को चाकू मार देती है। हालांकि काओरी जादू पूरा करती है और सहपाठियों को ठीक करती है। इससे पहले कि काओरी खुद को ठीक कर पाती, हियामा ने उसे फिर से चाकू मार दिया। कोकी को अपनी बेड़ियों से मुक्त करने के बाद उसने मरे हुए नाइट्स पर अपना क्रोध प्रकट किया। एक जुनूनी कमांडर मेल कोकी को रोकने के लिए आता है। कोकी को एक जहरीली तलवार से मारा जाता है, जिससे वह लकवाग्रस्त हो जाता है। इससे पहले कि एरी कोकी को मरे में बदल सके, हाजिमी और अन्य लोग आ जाते हैं। काओरी की ओर ध्यान देने से पहले हाजिमी ने हियामा को घूंसा मारकर भगा दिया। जैसे ही टियो और एको काओरी की देखभाल करते हैं, हाजिमी बिना दया के सभी को मारना शुरू कर देता है। वह रेनबो से कुछ प्रेरणा लेता है और सभी सैनिकों को मारने के लिए एक मिनीगन निकालता है। इससे पहले कि वह एरी को मार सके, हियामा उस पर हमला करता है, लेकिन हाजिमी ने उसे गिरा दिया और चेहरे पर एक क्रूर लात मारकर हियामा को बाहर भेज दिया, जहां उसे राक्षसों द्वारा काफी क्रूरता से खाया गया। फ्रीडार आता है और हाजिमी को ये कहते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है कि वे फ्रीड के सभी राक्षसों को नहीं मार सकता। हाजिमी फ्रीड के सभी राक्षसों को तुरंत नष्ट करने के लिए अपने द्वारा विकसित हथियार का उपयोग करता है। एरी फ्रीड के साथ भाग जाती है। हाजिमी ने लड़कियों से काओरी के शरीर को ले जाने के लिए कहा ताकि वे उसे वापस जीवित कर सकें। हाजिमी ने शिजुको से वादा किया कि वह एक बार फिर काओरी को देखेगी। लिली को पता चला कि महल पर हमला एरी द्वारा किया गया था, जो राक्षसों के साथ काम कर रहा था। अपहरण के लिए जिम्मेदार नन अभी भी लापता है। हाजिमी का ग्रुप काओरी की आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाजिमी एको को सांत्वना देने जाती है, जो अपने छात्रों के खोने पर शोक मनाती है। हाजिमी द्वारा उसे सांत्वना देने के बाद एको उससे कहती है कि उसे खुशी है कि उसने युद्ध में उनकी मदद की। हाजिमी एको से कहता है कि वे उसके जैसा न बने, क्योंकि अनगिनत जिंदगियां लेने के बाद वे अब कोई अपराध बोध महसूस नहीं कर सकता है। हाजिमी का ग्रुप छात्रों के पास लौट आया। जब उनसे काओरी के बारे में पूछा गया तो हाजिमी ने उन्हें बताया कि वे ठीक है, हालांकि वे अब बहुत अलग दिखती हैं। काओरी का नया शरीर देखकर हर कोई हैरान है। पता चला कि उसने स्वेच्छा से अपनी आत्मा को आपस से नोइंट के शरीर में स्थानांतरित कर दिया ताकि वह मजबूत बन सके। काओरी का मूल शरीर सुरक्षित रूप से जमे हुए अवस्था में रखा गया है। छात्र ये जानकर क्रोधित हो जाते हैं कि इस दुनिया का भगवान यह केवल अपने मनोरंजन के लिए सभी को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। यह सुनने के बाद कोकी एहिद से लड़ना चाहता है और इस दुनिया के लोगों को मुक्त करना चाहता है। हालांकि
हाजिमी उस लड़ाई को लड़ने के लिए अनिच्छुक है। बाद में हाजिमे का ग्रुप अगली भूल भुलैया की यात्रा की तैयारी करता है। कोकी और अन्य छात्र उसकी यात्रा में उसके साथ शामिल होना चाहते हैं ताकि वे अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत बन सकें। हाजिमी उन्हें अपने साथ भूल भुलैया में ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। अन्य छात्र ललित के साथ शामिल हो गए क्योंकि वे सम्राट से मिलना चाहती थी और उसे अहित की योजनाओं के बारे में बताना चाहती थी। भोर में समूह ने छात्रों के साथ एक नए साहसिक कार्य पर जाने की तैयारी करता है और हमेशा की तरह वीडियो का अंत होता है। यदि आपने जो देखा वह आपको पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो अपलोड करता रहूँगा।